हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी एटम्स फाउंडेशन चैनल पर और मेरा नाम है आरुषि मल्होत्रा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक माइंड मैप सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 20 से 25 मिनट में एक पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ। और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एकदम एंड मोमेंट प्रिपरेशन के लिए कि हाँ भाई, अगर कभी आपका मन किया कि यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या मीनिंग है, क्या है, तो आप पूरी की पूरी वीडियोस तो दोबारा नहीं देखोगे, है ना। एक एक घंटे के, दो दो घंटे के लेक्चर्स तो दोबारा नहीं देखोगे। तो इट्स बेटर कि आपके 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर देखो, स्पीड फास्ट करके देखो और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिवाइज। तो ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 7, 12, 4, 8 एंड 9, इन चैप्टर्स पर वीडियो ऑलरेडी बच्चे चैनल पर अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 3 पर भी वीडियो बन चुका है, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो बहुत ही छोटू सा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, प्लस इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इनफैक्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं इसी चैप्टर में से, ठीक है। इसी चैप्टर में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्सेप्ट, ओके। अच्छा, अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। ये एक तरीके का सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये एक तरीके का कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, लेकिन ये स्पेशल तरीके का कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। जैसे कि बात करें 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म में हमने 2 ऐड किया, हमारे पास 4 आ गया। 4 में फिर से हमने 2 ऐड किया, 6 आ गया। 2 में फिर से 6 में 2 फिर ऐड किया, 8 आ गया। 8 में 2 ऐड किया एंड सो ऑन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर 4, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूं 9 एंड देन 16 एंड 25 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, यानी कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, एक टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है, जहां पर अगर आपके पास एक फर्स्ट टर्म है, उसमें आपने एक नंबर ऐड किया d, तो यू विल गेट दी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में आपने फिर से सेम नंबर d ऐड किया एंड यू गेट दी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में फिर से आपने सेम नंबर ऐड किया एंड यू गेट दी फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे a1, a2 एंड ये सो ऑन है, इनको हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है। और d जो है ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, क्लियर है। यानी कि फर्स्ट टर्म में आपने d ऐड किया, यू गेट a2, सो d की वैल्यू क्या हो गई, a2 माइनस a1, क्लियर है। फिर ऐसे ही आपने क्या किया, सेकंड टर्म में d ऐड किया, यू गेट a3, सो d क्या हो गया, a3 माइनस a2। सो देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि d की वैल्यू आ गई an माइनस 1, जहां पर n जो है वो हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। n जो है वो हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है, इजी। सो d की हमारा ये फॉर्मूला हो गया, या फिर d की वैल्यू है a2 माइनस a1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे d की वैल्यू है जो यहाँ पे आई है, एंड d इज कॉमन डिफरेंस। d हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। d कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, d कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट कैन बी एनीथिंग। d इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस, ओके। अब हम बात करते हैं कि जर्नल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। जर्नल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो हमारा फर्स्ट टर्म है a, ठीक है, a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है, ओके, इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म a है, तो फर्स्ट टर्म में d ऐड किया, यू गेट a प्लस d। फिर से आपने यहां पर आपने d ऐड किया, ठीक है।
फिर से आपने d ऐड किया, यू गेट a प्लस d दैट इज a प्लस 2d। ठीक है, फिर से आपने d ऐड किया तो यू गेट a प्लस 3d, देन फिर से d ऐड किया तो a प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। यानी कि यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकेंड टर्म a2 जो है वो a प्लस d है, थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d है एंड सो ऑन। तो पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर नंबर 2 है तो यहाँ पे d में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर नंबर 3 है तो d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1d, यानी कि एक नंबर कम मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जर्नल टर्म है। क्या है, जर्नल टर्म है। आप n की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खत्म। पहला फॉर्मूला ये आया, क्लियर। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, दूसरा फॉर्मूला आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका सिंबल होता है एस एन। यानी कि एस एन का क्या मतलब है कि पहले एन टर्म्स का सम। ठीक है, यानी कि अगर हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है A1 A2 एंड सो ऑन, ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ओके, एस एन का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू AN, पहले n टर्म्स का सम। उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है, ओके। या फिर इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल, वेयर l इज द लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी टर्म मालूम है। ओके, आखिरी टर्म अगर हमें मालूम है तो वेरी इजिली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। यानी कि जर्नली हम अपने आखिरी टर्म को nth टर्म ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि nth टर्म ही तो हमारा आखिरी टर्म है। पहले n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो nth टर्म ही हमारा आखिरी टर्म, लास्ट टर्म माना जाता है। ओके, तो ये दो फॉर्मूलाज भी आप याद कर लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब अगर मान लो मेरे को बात करनी है कि nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हमारी एपी जो है A1 A2 एंड सो ऑन ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, चलती जा रही है, लेकिन आपको nth टर्म ऑफ एन एपी बताना है। ठीक है, तो वो क्या बताया अभी हमने फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूं आप मुझे बताइए nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। अब देखो जी, मान लो कोई नया टीचर आपकी क्लास में आया है, उसको सभी बच्चों के नाम नहीं पता, लेकिन आप कर रहे हो बहुत शैतानी और वो आपको पनिश करना चाहता है, और आप बैठे हो सेकंड लास्ट बेंच पे, यानी कि आखिरी से शुरू कर रहे हैं तो आप लास्ट से स्टार्ट करते हुए सेकंड सीट पर बैठे हो। तो वो क्या कहेगा कि आखिरी से जो दूसरे नंबर पर बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए, यानी कि उसने लास्ट बेंच को, लास्ट वाले बच्चे को फर्स्ट काउंट किया और फिर उसने उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करी, है ना। तो अगर हमारा ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है A1 A2 सो ऑन अप टू आखिरी टर्म L है, आखिरी टर्म L, यानी कि अगर इसको आखिरी टर्म L है अगर हमारा, और यहां से अगर अब हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द लास्ट दैट इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होता है। क्लियर, इजी, ओके। अब बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी बोले जाते हैं कि देयर आर 3 नंबर्स इन एपी, देयर आर 3 नंबर्स इन एपी, और वो नंबर्स हमें नहीं पता, हमें उनका सम, उनका प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन वो नंबर्स हमें नहीं पता। उस केस में आप अपने नंबर्स क्या मानेंगे, लेट द नंबर्स बी। ठीक है, आप अपने नंबर्स ऐसे नहीं मानेंगे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, नहीं, ये नंबर्स नहीं मानेंगे। ये सही तो है, लेकिन ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और आंसर नहीं निकलेगा। तो उस केस में आपके नंबर्स क्या होंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो अभी भी d ही है, आपका कॉमन डिफरेंस अभी भी d है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म a माइनस डी हो गई,
सेकेंड टर्म ए हो गई और थर्ड टर्म आपकी ए प्लस डी हो गई। बस इतना सा फर्क है। अगर आपको बोला जाए कि 4 नंबर्स आर इन एपी, अगर आपको बोला जाए 4 नंबर्स आर इन एपी, ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर, तो क्या करोगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड देन a प्लस 3d। तब आप अपने नंबर्स को ऐसे मानोगे, जहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है बच्चे वो क्या है? 2d। हमारा कॉमन डिफरेंस अब देखिए वो क्या है? 2d है। ठीक है, इजी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि आपको बोला है 5 नंबर्स आर इन एपी, 5 नंबर्स आर इन एपी, तो क्या करेंगे? वैसे तो 3 वाला ही क्वेश्चन आता है, वैसे तो ज्यादातर 3 वाला ही क्वेश्चन आता है, बट कभी कभार 4 वाला भी आ जाता है और 5 वाला तो अभी तक आया ही नहीं है। इतने आप सालों के पेपर उठाकर देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देख लो, 5 वाला नहीं आया है। बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये होगा। ठीक है, आप बस 3 और 4 वाला याद कर लीजिए, 5 वाला भी याद करने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 वाला इंपॉर्टेंट है, वो याद कर। ठीक है, इजी, बस खत्म चैप्टर, खत्म चैप्टर। अब इस चैप्टर में से बच्चे आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम स्टार्ट, फिर nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम लास्ट। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिर्फ nth टर्म बताइए, तो उसका मतलब है कि nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट ही पूछ रहे हैं, है ना? अगर वो nth टर्म फ्रॉम लास्ट पूछ रहे हैं तब आपको आखिरी से निकालना है। फिर सम वाले क्वेश्चंस यानी कि एसएन वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके इस चैप्टर से केस स्टडी क्वेश्चंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, जो कि हम ऑलरेडी केस स्टडी क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी सुपर 600 सीरीज चल रही है दोपहर 3 बजे, जिसमें मैं आपको लगभग आपके बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने से पहले लगभग 500 से 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो, जब हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि कुछ बचेगा ही नहीं आपको, बस और कुछ बचेगा नहीं भाई प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपने मेरे ये लेक्चर्स अटेंड कर लिए तो प्लीज बच्चे, रोज आपकी 3 बजे और 7:30 बजे क्लास 10th की क्लास होती है, तो प्लीज डेली अटेंड कर लिया करो। अगर लाइव नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चैनल पर वीडियोस रहती हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक भी अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हो जाएगा, है ना? आप 1-on-1 अपने फ्रेंड्स के साथ compete कर सकते हैं, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप और आपका फ्रेंड कहाँ लाए करता है, आपके फ्रेंड की बेटर प्रिपरेशन है या आपकी बेटर प्रिपरेशन है। ओके, और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी बड़े बहन भाई जो कि नीट यूजी आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो इंदौर में हमारा एक अनअकैडमी सेंटर ओपन हुआ है, जहां पर इंदौर के और इंडिया के बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे के थ्रू वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ टुडेज लेक्चर, दिस लेक्चर इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू मीट वेरी वेरी सून इन सम अदर लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।